एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर सर आए हुए हैं तो मैं चाहती हूँ आज सर से क्वेश्चन कर लूँ। मेरे को भी काफ़ी शौक है बुक्स पढ़ने का और मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या चीज़ पकड़ के रखें, क्या छोड़ दें। पढ़ करके हम कंफ्यूज हो गए कि ये सही है या वो सही है, हाँ, या वो बुक इसी टॉपिक के बारे में ये कह रही है और दूसरी बुक कुछ और कह रही फिर है। हम सर के वीडियोस देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अच्छे होते हैं और डिफरेंट होते हैं। तो सर को भी कमेंट्स आते, सर पहले आप ऐसा बोलते थे अब ऐसा बोलते हो। हाँ राइट, मेरे को भी ये सर, कमेंट्स but आते हैं। आपका वही तो ना, पहले आप कुछ अलग बोलते थे और अभी ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोलते थे। नहीं, आप भी बोल लो, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं तो हुई पंचिंग बैग, जो आपका जो लेवल है आई ना, का पंचिंग बैग, जो आएगा मार करके चला जाएगा। मारो मारो नहीं मुझे, सर, मारो। बिल्कुल नहीं, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। आपकी वीडियोस में भी अब फर्क तो आया ही है ना सर। पहले आप मेरी तारीफ कर रही हो, बुराई कर रहे हो? सर मैं तारीफ कर रही हूँ, अब अच्छा, बहुत तारीफ अच्छे कर वे में, मतलब अब तो ठीक है। लेवल हाई हो गया। पता नहीं लगता आजकल कौन क्या कर रहा है, पूछना पड़ता है। हाँ, देखिए, किसी भी बुक की बात को ब्लाइंडली बिलीव तो नहीं करना चाहिए। आपके पास एक दिमाग है तो अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ ज़्यादा बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की मदर है, बाप है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, अगर फाइनेंशियली आपको सक्सीड होना है तो सेल्फ हेल्प बुक्स जितनी भी हैं, आई एग्री। हाँ, उसके बाद जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स आई हैं, चाहे वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो और भी जितनी, वो सब ऐसा लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच को देखकर ही लिखी गई है। दैट्स अ टेम्पलेट एक तरह से, थिंक एंड ग्रो रिच। और इस बुक का मेरी लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर हुआ था। देयर वाज अ पॉइंट जहां पर मैंने पिवट किया था, यानी मैं एक पॉइंट पे स्टक था, तो इस बुक ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया था, जहां से मेरे करियर में एक मेजर शिफ्ट आया था। आप बताइए क्या करें, कंफ्यूजन हो जाए ऐसा तो? अगर कंफ्यूजन हो जाए हाँ। कि एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, या फिर एक बुक कुछ बोल रही है, दूसरी बुक कुछ और बोल रही है, तो आप पहले उसके स्टैंड पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है कि आप कह दोगे ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये सही है, ये गलत है। ऐसे नहीं होता है। दोनों अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सही है, तो आपको दोनों के स्टैंड पॉइंट को समझना पड़ेगा। हो सकता है एक ही बुक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रही है, और वही बुक उसी टॉपिक के बारे में किसी और स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल ही अपोजिट बात कह रही है। हो सकता है अभी आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, उसका मैं आपको कुछ और जवाब दूं, बेस्ड अपॉन आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन दूंगा ना। दूसरी तरफ से कोई और इंसान होगा जो सेम क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं समझ करके हो सकता है उसको बिल्कुल ही एक अलग जवाब दूंगा। तो क्लियर कट आंसर कभी भी नहीं होता है। राइट। मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे ही शादी करना है, लेकिन घर वाले मानेंगे नहीं। ये जवाब उस लड़के की उम्र और बैकग्राउंड देखे बिना नहीं दे सकती। पता चला वो 15 साल का ही लड़का था। मतलब यार पढ़ाई पे ध्यान दे, करियर बना ले लड़कियां। उसको बोलो घर वाले नहीं सरकार भी नहीं मानेगी। सर कोई नहीं मानेगा। और वही कोई था ज्यादा एज का होता, उसके लिए अलग जवाब होता। तो उसके लिए अलग जवाब होता।